हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग चांस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और हमने क्लास 12th की केमिस्ट्री में अपने चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के आज लेक्चर नंबर 4 के लिए प्रेजेंट है। हमने लेक्चर नंबर 4 में आज हमें कवर करना है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट है। हम उसको शुरू करेंगे और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने क्रिस्टल लैटिस की बात की थी कि क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के होते हैं। आज हम उनका पढ़ेंगे कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में कितने हो सकते हैं, उनको पढ़ेंगे। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन प्रीवियस वीडियोस को भी देख लें ताकि आप क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में है तो आप उस कंटिन्यूटी को मेंटेन रख पाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। उससे पहले आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि हमने 1000 सब्सक्राइबर्स का जो आंकड़ा है वो पूरा कर लिया है। आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहे और आप लोग पढ़ते रहिए एंड कीप राइजिंग एंड गो अहेड। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। चैप्टर के जो मुख्य पोर्शन उसकी तरफ चलते हैं कि हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात की है। हमने पढ़ा था मैंने क्रिस्टल लैटिस में बताया था कि हमारे लैटिस जो है वो 4 तरह से हो सकते हैं। 4 तरह से कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं? एक तो हमारा सिंपल लैटिस हो सकता है। मैं इस जनरली क्यूबिक की बात कर रहा हूं तो मैं कहूं कि सिंपल क्यूबिक की हो सकता है, या तो हमारा बॉडी सेंटर्ड हो सकता है। बॉडी सेंटर्ड मैंने बताया भी था कि बॉडी सेंटर्ड क्या होता है कि एक एटम उस बॉडी के बीच में प्रेजेंट हो, यानी कि यूनिट सेल के बीच में एक एटम अगर प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। और क्या हो सकता है कि फेस सेंटर्ड हो सकता है। फेस सेंटर्ड हो सकता है यानी कि हर फेस पे ये जो फेसेस दिख रही हैं इस पे भी एक एक एटम प्रेजेंट हो तो हम उसको कहेंगे वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। और एक हो सकता है लास्ट जो है हमारा एंड सेंटर। एंड सेंटर्ड क्या होता है कि वो किसी भी दो अपोजिट साइड के फिर कोई एक एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड सेंटर्ड। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये अगर मेरा एक यूनिट सेल है, ये इसके अंदर 8 यूनिट सेल है तो मैं किसी भी एक यूनिट सेल को कवर कर लेता हूं। तो मैं मानता हूं ये सबसे नीचे वाला यूनिट सेल है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अगर इस फेस से फ्रंट फेस पे और बैक फेस पे अगर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? एंड सेंटर्ड है। और एक फिफ्थ टाइप और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड होते हैं लेकिन ये अक्सर सिलेबस में नहीं होता है तो हम ये चार ही पढ़ते हैं कि 4 तरह के यूनिट सेल कौन से हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक की बात कर लेते हैं, एक बार स्नैप लीजिएगा। सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हमें पता है कि उसमें सारे एटम्स जो होंगे क्या होंगे? वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। अगर मैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इसके सारे एटम जो होंगे वो क्या होंगे? कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। इसके सारे एटम्स क्या होंगे? वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। अब सारे एटम्स अगर कॉर्नर प्रेजेंट होंगे तो यानी कि जो हमें निकालना होगा कि इसमें टोटल 8 एटम्स है, ठीक है, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन पूरा नहीं है। तो यानी कि हमको पता करना है कि इस एक एटम का इस यूनिट सेल को बनाने में कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब कि इस एक एटम का इस यूनिट सेल को बनाने में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो एटम है, क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए पूरा 3 डायमेंशन में कि कितना एटम है भाई, ये एटम कितने को शेयर कर रहा है। भाई एक एटम जितने यूनिट सेल का को शेयर करेगा हम उसका 1/4 कर देंगे और वो मेरा एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार दोबारा सुनिए कि अगर हमने इस एक एटम को देख लिया कि वो कितने यूनिट सेल के अंदर आ रहा है तो हम उसको 1/4 पार्ट कर देंगे तो हमें पता चला है कि इस एक एटम का, क्योंकि यूनिट सेल सारे बराबर हैं तो वो उसका एक यूनिट सेल एक एटम कितने यूनिट सेल में पार्ट लिया है तो हमें पता चलेगा कितना फ्रैक्शन ऑफ दिस एटम इस एक यूनिट सेल में है। हमें ये निकालना होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो एटम है वो यहां पर है, यानी कि और भी एटम्स होंगे इसमें। मान लेते हैं ये हमारा एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब इसके इस एटम को ध्यान दीजिए, इस एटम पर फोकस करिए क्योंकि ये क्या है? ये मेरा अपना क्या है? सिंपल क्यूबिक का सबसे कॉर्नर वाला है, यानी कि मैं इसको कहूं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा है, ये बिल्डिंग वाली है, ठीक है, ये मेन बॉडी है, ठीक है।
इस एटम का कॉर्नर्स के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हम यहां से कॉर्नर्स के एटम का कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये कितने एटम से जुड़ा हुआ है, यानी मैं इसमें निकालूं, मैं कहूंगा कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन अ यूनिट सेल। कितना कंट्रीब्यूशन है भाई जरा देखते हैं। ये एक यूनिट एक एटम है, कितने जगह पे आ रहा है, इस वाले में आ रहा है 1 2 3 4 और ये ऊपर पार्ट में भी है, यानी कि 5 6 7 और 8, यानी कि एक कॉर्नर का एटम जो है वो 8 यूनिट सेल्स में है। यानी कि एक एटम अगर 8 यूनिट सेल में प्रेजेंट है, इक्वली प्रेजेंट है, वो सारे बराबर हैं, तो उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, एक यूनिट सेल में कितना एटम होगा, 1/8 ऑफ एटम होगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है भैया, आप यहां से कर लीजिए 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट सेल में कितना हो जाएगा 1/8 है, यानी कि एक एटम कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर वाले एटम का 1/8 है। तो भैया टोटल एटम्स मेरे कितने हैं, टोटल एटम कितने हैं, टोटल एटम इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने एटम है भैया, 8 एटम है, 8 डिफरेंट एटम्स है, 8 एटम्स है भैया, और सबका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 है। तो एटम इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो टोटल एटम इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स है नंबर ऑफ एटम इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। तो हमारा क्या हो जाएगा ये भैया, नंबर ऑफ एटम इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, तो हम 8 इनटू 1/8 कर लेंगे, तो हमारा क्या आएगा 1 एटम आ जाएगा। यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमें क्या मिलता है कि इसमें टोटल एटम, यानी कि एक यूनिट सेल जो है कितने एटम से बना होगा, सिर्फ एक एटम से बना होगा। भले हम देख रहे हैं कि 8 डिफरेंट एटम्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन से बनने वाला है, उनकी कंट्रीब्यूशन से बनना है, लेकिन एक यूनिट सेल के अंदर टोटल एटम कितने होंगे 1 एटम होंगे। इसका हमें फायदा कहां मिलेगा, हम जब फॉर्मूला की प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है, कि कैसे यूनिट सेल से अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहें तो हम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कंपाउंड्स का, क्योंकि कंपाउंड्स की जो है वो एक फिक्स होती है, फिक्स रेशियो होता है, तो उस फिक्स रेशियो में कैटायन आयन का हम रेशियो निकाल के हम पता कर सकते हैं कि कितना जो है क्या फॉर्मूला है कंपाउंड का। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली कि हमें पता चल गया कि 1 एटम का, यानी कि हम अगर याद करें सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स होते हैं, एक एटम होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो सिंपल क्यूबिक के बाद नेक्स्ट आता है बीसीसी के अंदर कितने होंगे। अब बीसीसी के लिए भी करना है भैया, तो कोई टेंशन नहीं है, हम इसी में क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारा एक एटम एक बॉडी में, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो बॉडी के सेंटर की अगर हम बात करें तो मैं बना देता हूं, ये एक यूनिट सेल है, मैं ये बीच में बना देता हूं कि ये बॉडी के बीच में प्रेजेंट है, ये नीले कलर का जो ब्लॉक है वो मेरे क्या है बॉडी के बीच में प्रेजेंट है। अब देखिए भैया, अब ये बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड मतलब कि हर सबके बीच के बॉडी में होगा, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये हमारा बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं पीछे निकलता हूं, अब हम इसमें बात करते हैं बॉडी सेंटर में, तो बॉडी सेंटर में एक एटम बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा। तो भैया बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है कि उसके कॉर्नर्स के एटम के अलावा एक एटम बॉडी के बीच में प्रेजेंट है भाई मेरा, और वो पूरा पूरा एक यूनिट सेल में आ रहा है, यानी कि इसका भी कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, यानी कि ये चीजें तो मेरी एज इट इज रहेंगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर के एटम तो वही रहेंगे, कॉर्नर्स के एटम का कंट्रीब्यूशन तो हमेशा 1/8 ही रहेगा। टोटल कितने एटम है कॉर्नर्स पे 8 हैं, तो उनका जो है टोटल उनका काउंट कितना हो जाएगा 1 एटम हो जाएगा। टेक कंट्रीब्यूशन ऑफ
हम बात कर रहे हैं कि टोटल एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट है, 8 है, ठीक है। कॉर्नर बीसीसी स्ट्रक्चर में इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो बीसीसी भी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर मैं बीसीसी स्ट्रक्चर बांट दूं, टोटल एटम्स कितने कॉर्नर पे हैं, 8 एटम्स प्रेजेंट है, तो भैया 8 एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये 1/8 ही होगा। यानी कि इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सेम फार्मूला से टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स एटम्स बराबर सेम वही फार्मूला 8 × 1/8 हो जाएगा, यानी कि 1 एटम हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि भैया कॉर्नर्स के एटम जो हैं 8 एटम है, सबका 1/8 है, तो 8 × 1/8 1 एटम हो जाएगा। यानी कॉर्नर्स के एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1 एटम का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो भैया और एटम जो बॉडी के बीच में प्रेजेंट हो रहा है वो तो किसी शेयर नहीं हो रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 1 है। यानी कि एटम प्रेजेंट एट बॉडी कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट बॉडी, देखते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन बॉडी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि भैया एक एटम है उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 है, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा, तो यानी कि एक एटम का हो जाएगा। यानी कि टोटल एटम्स कितने होंगे, 8 एटम कॉर्नर वाले और एक एटम जो है वो बॉडी के बीच वाला। यानी कि टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे हो जाएंगे 2 एटम्स हो जाएंगे। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि भैया आपके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में कितने एटम्स होते हैं, कितने यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, तो हम कहेंगे कितने एटम्स होते हैं भैया, हमारे 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल एटम्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल ऑफ बीसीसी क्या हो जाएगा, 2 एटम्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फेस सेंटर्ड के साथ हमारा क्या होने वाला है। फेस सेंटर्ड के साथ क्या होगा भैया, वहां पे एटम बॉडी के बीच में ना प्रेजेंट होके क्या प्रेजेंट होगा, हर फेसेस पे प्रेजेंट होगा। तो फेसेस पे बना देते हैं हम एटम्स को, एटम थोड़ा छोटा बनाएंगे ताकि हम सारे 6 एटम्स को बना लें, आपको दिखा देते हैं। फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं भाई हम, तो फेस पे बनाना पड़ेगा, फेस के बीच में होगा भाई हमारे, तो फेस के बीच में होगा, तो जरा फेस के बीच में बना लें हम। तो हमारे ये 6 एटम्स हो गए जो कि हमारे क्या होंगे, फेसेस के बीच में होंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा भैया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और ये एफसीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एफसीसी होता है। अब हम बात करते हैं ये हमारा जो एटम है ब्लू वाला है, मैंने जानबूझ के छोटा बनाया है क्योंकि अगर बड़ा बनाऊंगा तो इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें कि अगर मेरा एटम फेस पे हर फेसेस पे प्रेजेंट है तो उसका उस समय जो है कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। तो सिमिलर फिर से वही बात है, यहां तक की बात उसमें भी वही सेम रहेगी भैया, कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट ही है, कॉर्नर्स के जो एटम प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। उनका कंट्रीब्यूशन अगर 1/8 होता है, टोटल 8 एटम प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम उनका कॉर्नर्स के एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 एटम का हो जाएगा भैया। तो कॉर्नर्स के का 1 एटम का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये फेस सेंटर्ड वाले की कितना कंट्रीब्यूशन होता है। अब जरा फेस की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, जरा उसको भी स्टडी करते हैं कि भैया क्या चीज है मेरा, हम देख लेते हैं। अब हम किसी फेस पर जो है एक एटम, तो मैं फेस अंदर वाले फेस पे रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं किसी फेस पर रखता हूं, ठीक है, जैसे मैंने इस फेस पर रखा, तो वो कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, आप देख सकते हैं कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। फेस पर रखने पर वो कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि भैया ये एक इस वाले यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, एक उस वाले पीछे वाले से। अगर मैं इस पेज पे बना देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इस पेज पे हटा के
मैं इस पे से बना देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो डार्क एटम है वो इस यूनिट सेल में भी आएगा, इस यूनिट सेल में भी आएगा, क्योंकि एटम छोटा नहीं होगा, एटम से बड़ा सा होगा, लेकिन दिखाने के लिए उसको ऐसा बनाया गया है कि आप जान सके। तो ये जो हमारा है डार्क वाला एटम वो 2 के साथ शेयर है, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट ईच फेस, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/3 है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा भैया, सॉरी 1/3 नहीं 1/2 होगा, ये 1/2 होगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा भाई मेरे, टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा मेरे भाई, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट, एटम्स प्रेजेंट एट फेसेस बराबर हो जाएगा 6 into 1/2। 6 into, क्योंकि टोटल 6 आइटम्स में 6 फेसेस होते हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि क्यूबिक क्रिस्टल में कितने फेसेस होते हैं, एक क्यूबिक क्रिस्टल में कितने होते हैं 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस हैं तो 6 फेस, तो यानी कि 6 आइटम्स, 6 आइटम का एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 3 आइटम का हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 3 आइटम्स का। तो यहां से हमने देखा एक एटम जो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले एटम्स दे रहे हैं और 3 आइटम्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो फेस सेंटर्ड वाले दे रहे हैं, यानी कि टोटल एटम इन एफसीसी यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, टोटल आइटम कितने हो जाएंगे एफसीसी यूनिट सेल में 3 + 1, यानी कि 4 आइटम्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 3 + 4 हमारे 4 आइटम्स हो गए। यानी कि हमने सीखा अब तक क्या क्या सीखा हमने कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितने आइटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा 1 आइटम का कंट्रीब्यूशन होगा, बॉडी सेंटर्ड के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल आइटम्स कितने होंगे उसके अंदर भैया, फेस वाले 8 एक करेंगे और एक बीच में बॉडी में प्रेजेंट है यानी कि वो एक और, यानी कि 2, कुल मिला के 2 आइटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा का एक बीसीसी यूनिट सेल को बनाने में। अब हम बात करते हैं कि हमारा एंड सेंटर्ड की जो हम बात कर रहे थे, हम एंड सेंटर्ड में कितने होते हैं, तो जरा एंड सेंटर्ड के ऊपर आ जाते हैं भैया, एंड सेंटर्ड के ऊपर क्या बात कर लेते हैं कि एंड सेंटर्ड में क्या होगा, एंड सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी। अब एंड सेंटर्ड दिखेगा कैसे, जैसा मैंने कहा कि एंड सेंटर्ड में क्या होते हैं, एटम जो है अपोजिट फेसेस पे, किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पर एटम प्रेजेंट होंगे, तो अपोजिट फेसेस के लिए मैं एटम बना देता हूं आपके लिए, फिर आपको दिख भी जाएगा कि एंड सेंटर्ड होता कैसा है मेरा भाई। एंड सेंटर्ड की अगर बात कर रहे हैं हम, वैसे एंड सेंटर्ड का ऐसा कोई खासा रोल नहीं है, जल्दी एंड सेंटर्ड देखने को मिलता नहीं है, लेकिन हमें एंड सेंटर्ड भी पढ़ लेना है कि भाई हमें कभी दिक्कत ना हो। ये रहा मेरा एंड सेंटर्ड, किसी भी 2 फेसेस पे हो सकता है, किसी यूनिट सेल के किसी भी 2 फेसेस पे हो सकता है। तो भैया इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इस ब्लू वाले एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को बनाने में कितना होगा, ये जरा हमें जानना है। तो चलिए आते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना हो रहा है, हम जरा उसको देखते हैं। तो भाई मेरे अच्छा इसमें बीसीसी तो है नहीं, तो मैं हाँ चलिए, अब एंड सेंटर्ड के लिए मैंने बनाया कि एक एटम यहां प्रेजेंट है मेरा और एक एटम मेरा यहां प्रेजेंट है, तो भाई क्या हो गया, अब जरा देखते हैं एंड सेंटर्ड के साथ भी क्या चक्कर है भैया। एंड सेंटर्ड वाला जो है ये भी एटम एक तरह का फेसेस पे ही है, अब फेसेस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो मेरा 1/2 ही होता है, जैसा ही हमने यहाँ पे देखा है। तो हमें सारी कहानी इसमें वही करनी है, कॉर्नर्स के एटम का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर्स के एटम एज इट इज है, कॉर्नर के एटम्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो उनका कंट्रीब्यूशन, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल 8 एटम, टोटल कंट्रीब्यूशन उनका 1, एक एटम का कंट्रीब्यूशन देके चले गए। अब हम दूसरा बात करते हैं फेसेस की। एक फेसेस पे कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और एक फेस का एटम कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है, एक फेस पे एटम कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। देखिए लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन ईच फेसेस, ईच फेस पे किसी एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हर फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। और हां यहां पे मेरे कितने एटम्स प्रेजेंट है, सिर्फ 2 एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि टोटल में सिर्फ 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो मेरा ये भी कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1 एटम का हो जाएगा, और एफसीसी ना हो कि क्या हो जाएगा, ये मेरा एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है। तो एंड टोटल एटम प्रेजेंट इन एंड सेंटर्ड
यूनिट सेल, ठीक है। अब हम यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा भैया A1 + 1 2 आइटम्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यूनिट सेल बराबर 1 + 1 बराबर 2 आइटम्स का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि एंड सेंटर्ड में 2 आइटम्स का कंट्रीब्यूशन है और बॉडी सेंटर्ड में 2 आइटम्स का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और सिंपल क्यूब में टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं एक यूनिट सेल में। अब हम जरा सा एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसका रोल क्या है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है कि अ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट x एंड y, यानी कि कोई कंपाउंड के अंदर x एंड y दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। x की जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट है कॉर्नर के, यानी कि ये x वाले एटम जो है वो कॉर्नर्स के हैं और y वाले एटम जो हैं वो फेस सेंटर पे हैं, यानी y वाले जो है वो फेसेस पे हैं। तो भैया सीधे से अगर मैं डिडक्शन करूं तो डिडक्शन करने पर हमें ये मिलता है कि भैया अगर हमारा ये क्रिस्टल है, ठीक है, तो ये वाले ब्लैक वाले जो एटम्स हैं वो क्या हैं, वो x है। अगर मैं ब्लैक वाले एटम्स की बात करूं ये x है और अगर मैं तो जो ब्लू वाले आइटम्स हैं वो मेरे क्या हैं, फेस वाले हैं, यानी कि ब्लू वाले आइटम्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है मेरे y है। अब कंपाउंड इसी से बना है तो हमको फॉर्मूला बताना है इस कंपाउंड का क्या होता है। अच्छा भाई फॉर्मूला पूछा हो कंपाउंड का, तो कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल सा सोचना है। अरे भैया एक यूनिट सेल में जितने आइटम्स प्रेजेंट होंगे उसी हिसाब से हम बता सकते हैं, उन्हीं के रेशियो के हिसाब से हम बता देंगे फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट द रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड में उसी का क्या कहते हैं, रेशियो होता है। सिंपल जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वही फॉर्मूला हो जाता है कंपाउंड का। तो हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे रेशियो का, बड़ा सिंपल सा तरीका है भैया। कॉर्नर्स के एटम्स कितने हैं, 8 एटम है, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन की बात करना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ x atoms in a unit cell बराबर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। एक यूनिट सेल का कितना है, 8 × 1/8, 8 एटम्स हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 एटम का हो जाएगा। यानी कि x का जो है वैल्यू कितनी आ गई, वो 1 एटम की आ गई, ठीक है। x में एक एटम हो गया, x के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, या मैं कहूं कंट्रीब्यूशन ऑफ x एटम है, या इसी को मैं बात कहूं, इसी को मैं कह सकता हूं टोटल एटम ऑफ x प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना प्रेजेंट होगा, 1/8 भैया। दूसरा बात करते हैं टोटल एटम ऑफ y प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, क्योंकि भैया y वाला मेरा क्या है, y वाला एटम मेरा फेस सेंटर्ड है, y वाला एटम मेरा फेस सेंटर्ड है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल है 6 एटम्स, यानी कि क्या होता है 6 × 1/2, तो इसका टोटल एटम ऑफ y प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 6 × 1/2, जो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स के बराबर है, कि कितने एटम प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन, यानी कि कितना आउट हो जाएगा, टोटल 3 एटम्स हो जाएगा। अगर भाई मेरे एक एटम x वाले एटम्स कॉर्नर प्रेजेंट हैं, वो एक यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा y वाले जो एटम्स हैं, ये y वाला जो एटम है ये मेरा फेस सेंटर प्रेजेंट है, इसके कितने एटम है, 3 एटम है। तो अगर मैं फॉर्मूला डिड्यूस करना चाहिए x रेशियो y, रेशियो ऑफ x y, रेशियो ऑफ x y की बात करूं, रेशियो ऑफ x एंड रेशियो y, रेशियो ऑफ x एंड y की अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये x वाले 1 एटम, y वाले ये, यानी फार्मूला की अगर हम बात करें तो x का 8 एटम, y का 3 एटम, तो टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा, xy3,
हो जाएगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो एक प्रॉब्लम तो ये बनता है हमारा कि हमसे पूछा है कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालने के लिए, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर सिंपल इसी में बात करना है कि y एटम्स अगर BCC पे होते तब क्या फॉर्मूला होता। अगर मैं बात करता हूं y एटम अगर BCC पे होता तब फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, तो वहां पर भी कुछ नहीं दिक्कत होता, वहां पर भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर जो कंट्रीब्यूशन है, अगर मान लीजिए आप इसी में बात करिए, इसी में अगर मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में बदल रहा हूं, आप देखते रहिएगा, आप इसको देखते रहिए, y एटम है B बॉडी सेंटर और बॉडी सेंटर, तब भैया मेरा क्या चेंज आएगा क्वेश्चन में, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। ये बॉडी में प्रेजेंट होगा, तो भैया बॉडी के बीच में प्रेजेंट है, तो ये नीले वाले सारे बेटा के नीला वाला बीच में बना देता हूं, क्योंकि बॉडी के बीच में प्रेजेंट है, तो ये रहा मेरा बॉडी सेंटर वाला। ठीक है, अब भैया क्या हो जाएगा, टोटल एटम ऑफ Y प्रेजेंट है यूनिट सेल। अब भैया बीच का एटम है, इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में एक ही एटम का होता है, तो भैया ये हो जाएगा वन एटम। तब हम रेशियो ऑफ x एंड y करेंगे, रेशियो ऑफ x एंड y क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या इंट्रोड्यूस होगा, x by y हो जाएगा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। हाँ ना बोलिए, समझ आया हो तो बढ़िया, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। क्वेश्चन एक इसी में अगला पार्ट ये भी बनता है कि अगर आपसे कोई पूछ देता कि ये x एटम एंड y एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, यानी कि इसी में अगर मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा देता हूं मैं कि आपका सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ दे आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ x एंड y, तो भैया यहां बात करते हैं x और y का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, क्योंकि एटम मेरा BCC का है, एटम मेरा क्या है BCC का है। तो BCC वाले में अगर मैं बात करूं, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये पार्ट मेरा सॉल्व हो चुका है। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, जो कि मेरा नेक्स्ट पार्ट है, उसको मैं बात करता हूं, तो वो कैसे सॉल्व होगा जरा सा उसको भी देख लेते हैं हम एक बार फिर से। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वाला काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक एटम कितने एटम्स के साथ कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी कि एटम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एटम, एक एटम से डायरेक्ट कांटेक्ट पे कितना एटम प्रेजेंट है। अगर हम इसकी बात करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में कितना प्रेजेंट है, तो भैया मेरा जरा देखते हैं कि एक एटम कितने डायरेक्ट कांटेक्ट में है, कितने एटम्स के, जैसा आते हैं। अगर मैं बात करता हूं पहले इस वाले की, यानी कि मैं पहले x की बात करूं, y की बात करूं, पहले y की बात कर लेते हैं। y का इजी है क्योंकि y बॉडी के बीच में है, y बॉडी के बीच में है, तो भैया ये वाले एटम पूरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, कि नहीं। ये ऐसे एटम दिखाने के लिए छोटा है, लेकिन ये स्पेस खाली नहीं होती है, ये पूरा एटम्स के द्वारा घेरा हुआ रहता है, इनके बीच में बहुत लिटिल स्पेस होती है, या कहें नो स्पेस होती है। ठीक है, तो भैया ये कितने एटम से टच होगा, ब्लू वाला 8 एटम से टच होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि ये y वाला कितने के कांटेक्ट में है, 8 के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन ऑफ x की बात करते हैं, x कितने से कांटेक्ट में है। तो x के कांटेक्ट में अगर आप पीछे वाले फिगर में जाएंगे, जो कि मैंने पीछे फिगर बनाई थी जिसमें आपको मैं समझा रहा था, तो आप देखेंगे कि ये वाला, क्योंकि भैया इसका एक एटम, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, एक यूनिट सेल में 1/8 है, 1/8 है, यानी कि ये यहां पर सिर्फ कितने से कांटेक्ट में होगा, यहां पर ये सिर्फ कितने से कांटेक्ट में होगा, ये इससे भी कांटेक्ट में होगा। ठीक है, ये इससे भी कांटेक्ट में होगा, ये इससे भी कांटेक्ट में होगा, ये इससे भी कांटेक्ट में होगा, यानी कि एक एटम खुद भी कितने से कांटेक्ट में, 8 एटम से कांटेक्ट में होगा। तो भैया हर एटम अगर 8 से कांटेक्ट में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, अगर मैं x की बात करूं तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम निकालना सीख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा। ठीक है, अब एक तरह का सवाल और इसमें बनता है, एक तरह का सवाल और क्या बनता है
जरा उसको भी देख लेते हैं कि अगला सवाल इसी में अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, सवाल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में आपका ये फर्क पड़ सकता है, मैं एक कोऑर्डिनेशन नंबर वाला सवाल हटा दे रहा हूँ, मैं सवाल की बात करता हूँ कि सवाल मेरा क्या चीज अगला होगा, ठीक है, या हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। चलिए हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इसकी जो एक सवाल और बच रहा है, एक सवाल जो बच रहा है, हम अगर किसी आइटम को मिस कर दे रहे हैं, जैसे हमने कॉर्नर के एक आइटम को हटा दिया या फेस सेंटर्ड अगर है तो उसके एक फेस आइटम को हटा दिया, तब फॉर्मूला में क्या चेंज आता है हम उसको पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर दीजिएगा। आपको टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको एज सून एज आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।